हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और आज हमारा टॉपिक रहेगा आईटी अधिनियम 2000 के बारे में और नए जो आईटी में हमने बदलाव किए हैं उनके बारे में, उनका प्रभाव और निष्कर्ष क्या है। अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आईटी अधिनियम 2000। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित कराता है। इसकी धारा 79 में कुछ मामलों में मध्यवर्ती संस्थानों को देनदारी से छूट के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही साथ 79 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी के मुताबिक मध्यवर्ती संस्थानों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उचित तत्परता बरतनी चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। इसमें अधिसूचित नियम सुनिश्चित करते हैं कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा तथा अपराध के लिए नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 67 किसी भी अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या ट्रांसमिशन को प्रतिबंधित करती है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि आईटी एक्ट की धारा 79 क्या है। आईटी एक्ट की धारा 79 कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट देती है, अर्थात इसके अनुसार किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए कानून या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडिएटरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई है। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो इनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छिन सकता है और ये भारत के मौजूदा कानून के तहत आपराधिक कार्रवाइयों के दायरे में भी आ सकती है। धारा 79 के तहत दी गई सुरक्षा तब प्रभावी नहीं होगी जब मध्यस्थ को सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित होने के बावजूद प्रश्नाधीन सामग्री तक पहुंच को तुरंत हटाया नहीं जाता है। मध्यस्थ को इन संदेशों या उन अपने मंच पर मौजूद सामग्री के किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे अधिनियम के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब हम इसमें जान लेते हैं कि बदलाव की आवश्यकता क्यों थी। जब हम इस बदलाव की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं तो हमें साल 2004 में हुए एक मामले को देखना होगा। साल 2000 में आईआईटी के एक छात्र ने वैजी.com साइट पर एक अश्लील वीडियो क्लिप डाली। इस मामले में छात्र के साथ वेबसाइट के सीईओ और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वेबसाइट के खिलाफ अश्लील प्रकृति के वीडियो को लिस्ट करने का मामला बनता है। वेबसाइट के सीईओ को आईटी एक्ट की धारा 85 के तहत दोषी माना गया था। आईटी एक्ट की धारा 85 के मुताबिक अगर कोई कंपनी अधिनियम के तहत अपराध करती है तो उस समय कार्यकारी अधिकारियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा और माना कि इस मामले में वेबसाइट के अधिकारियों को दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वेबसाइट के अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर इस कृत्य में शामिल नहीं थे। अब हम जान लेते हैं क्या है नए नियम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी नए प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए भी संदेश के प्रथम प्रवर्तक फर्स्ट ऑरिजिनेटर का ट्रैक करने हेतु प्रावधान करना था। यदि नए नियमों में से किसी एक का भी पालन नहीं किया जाता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 4
क के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ नियुक्त करना अनिवार्य है, जो मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम आवश्यकताओं का पालन करने में विफल होने पर उत्तरदायी होगा। अब हम इसका प्रभाव जान लेते हैं। इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी बिना किसी प्रावधान के काम करते रहेंगे। लोग बिना किसी व्यवधान के कंटेंट पोस्ट और शेयर कर सकेंगे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, मुख्य अनुपालन अधिकारी सीसीओ और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की है, जबकि घोषित नए नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है। भारत द्वारा प्रस्तावित उपायों में से कोई भी कंपनियों के सामान्य कामकाज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और आम उपभोक्ताओं के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा। अब हम इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। वर्तमान में न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत भी जिस तेजी के साथ डिजिटल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है इनकी उपयोग तथा लोगों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सोशल मीडिया के निरंतर बढ़ते इस्तेमाल से इनके जरिए होने वाले विभिन्न शोषणों की समस्या भी आए दिन सुनाई पड़ती रहती है। ऐसे में पीड़ित को यह नहीं पता कि वह किससे शिकायत करे और कहां उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसे देखते हुए नए नियमों के तहत इन कंपनियों द्वारा भारत में कंप्लायंस तथा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। इसके अलावा शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि नियम में दिया गया है। कई सोशल मीडिया कंपनी भारत में काम तो करती हैं, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। इनमें से ज़्यादातर के अपने खुद के फैक्ट चेकर होते हैं, जिनकी ये ना तो पहचान बताती है और ना ही तथ्यों की जांच का तरीका। इसके अलावा कई बार इन साइट्स पर डाले जाने वाले पोस्ट भी आपत्तिजनक होने पर भी इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किंतु अब अगर कोई ट्विटर या फेसबुक या पोस्ट इंस्टाग्राम पे की जाएगी और वो इस कानून का उल्लंघन करता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सामग्री साझा करने वाले व्यक्ति के साथ साथ कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके विपरीत कुछ आलोचकों का मानना है कि नए नियमों के दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं जहां इन कंपनी तथा इनके कर्मचारियों को बिना किसी गलती के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और नियमों का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।